जी जो भी पुलिसकर्मी अगर पति पत्नी उसमें है तो सबको जो है उसी रेंज में या तो वही जिला में बदली किया जाए, ये भी नहीं किया जा रहा है। और जब जाके मिलने के लिए बात होती है तो मिलने के लिए तो समय नहीं मिल पाता है। आप हमारे मुखिया हैं, हमारे अभिभावक के भी आपके, हमारी कोई समस्याएं होगी तो अंतिम रूप से निदान के लिए आप ही के पास जाएंगे, बात को आप ही के पास रखेंगे। वो बोलते हैं कि एडीजी मुख्यालय साहब से मिलिए, वहाँ जाते एडीजी मुख्यालय साहब से लगे जाते हैं तो स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता है, ना समस्या का समाधान हो पाता है। उनकी तबादला के जो गलत किया गया सही किया जाए, चिकित्सीय आधार पर तबादला को उसकी समीक्षा करके सही किया जाए, सेवा निकटता के आधार पर तबादला किया जाए और बिहार 2007 पुलिस एक्ट का अनुपालन हो, हम लोग का ये मांग। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप सिंह की आपदा बैठक। पुलिस मेंस एसोसिएशन के सभागार में आपदा बैठक की गई। संयुक्त रूप से एसोसिएशन और मेंस एसोसिएशन के द्वारा लिया गया फैसला। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर हुए तबादले के विरोध में संगठन आया सामने। पुलिस मुख्यालय ने नियम के विरुद्ध भी तबादला किया है बड़े पैमाने पर। तबादले को लेकर पुलिस एक्ट 2007 का भी उल्लंघन किया है पुलिस मुख्यालय द्वारा। पुलिस मुख्यालय अपने फैसले से अगर वापस नहीं होता और तबादले में संशोधन नहीं करता तो संगठन करेगी विरोध। पुलिस मुख्यालय से इस विषय पर संगठन की चल रही है बात बिहार के पुलिसकर्मी जाएंगे अवकाश पर। जल्द ही संगठन अपना फैसला सुनाएगी। क्या करेगी बिहार पुलिस, देखिए पूरा रिपोर्ट। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे चंपारण वासियों को, पूरे वाल्मीकि नगर वासियों को मेरी तरफ से ढेर सारा शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। है उनकी तबादला के जो गलत किया गया सही किया जाए, चिकित्सीय आधार पर तबादला को उसकी समीक्षा करके सही किया जाए, सेवा निकटता के आधार पर तबादला किया जाए और बिहार 2007 पुलिस एक्ट का अनुपालन हो, हम लोग का ये मांग। मजबूर होकर पुलिस मुख्यालय की जो तबादला नीति से कई ऐसे निर्णय जो हैं उससे मजबूर होकर आज की आपात बैठक बुलाई गई है। आपात बैठक बुलाने के पीछे कारण क्या है कि अभी पुलिस मुख्यालय तत्काल तबादला किया है। तबादला में हमारे कितने शाखा पदाधिकारी हैं उनका तबादला कर दिया गया है। साथ ही चिकित्सा के आधार पर जितना तबादला की बात है उसमें भी एकदम जैसे तैसे किया गया है। सेवा निकटता की होती है, मतलब जो पुलिस मुख्यालय के हमारे डीजीपी साहब आए थे, एक तो अच्छा काम किए कि पदोन्नति दी है, मैं उनके लिए बधाई दूंगा। और बराबर वो जो भी अपने पुलिस के लोगों को संबोधित करते हैं तो बोले कल्याण के कार्य मैं करूंगा। तो कल्याण के कार्य जो पुलिस शासन जो कल्याण के लिए करता है, अपने सदस्यों के लिए संगठन है, उसकी बातों को अनदेखी करना कहाँ तक उचित है। और जब जाके मिलने के लिए बात होती है तो मिलने के लिए तो समय नहीं मिल पाता है। आप हमारे मुखिया हैं, हमारे अभिभावक के भी आपके, हमारी कोई समस्याएं होगी तो अंतिम रूप से निदान के लिए आप ही के पास जाएंगे, बात को आप ही के पास रखेंगे। वो बोलते हैं कि एडीजी मुख्यालय साहब से मिलिए, वहाँ जाते एडीजी मुख्यालय साहब से लगे जाते हैं तो स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता है, ना समस्या का समाधान हो पाता है। तो आखिर मजबूरी में आखिर कोई क्या करेगा, आखिर क्या करेगा जब हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी। बिहार भर के हमारे सदस्य जो हैं हम पर प्रेशर बनाते हैं, हम लोग की हमारा काम नहीं हो रहा, हम लोग परेशान हैं। तो आज चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए कि कई निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं। अगर पुलिस मुख्यालय हमारी बात को नहीं सुनती है, अनदेखी करती है, तो हम लोग न्याय की रक्षा करने वाले, कानून की रक्षा करने वाले हैं, उसके लिए बलिदान देने वाले हैं। और जब अपने सम्मान की रक्षा की बात आएगी तो हमें उम्मीद है कि बिहार का हर संकल्पित पुलिसकर्मी जो है संकल्प के साथ अपने सम्मान की रक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाएगा और एकता के साथ जो वक्त आएगा दिखाएगा। हम लोग आज निर्णय ले रहे हैं। निर्णय पर हम लोग कई चीजें होती है, जैसे कल्याण कोष का पैसा है, कल्याण कोष का हमारा पैसा है तो कल्याण कोष का पैसा कटता है, श्रेय मुख्यालय लेता है। 25 लाख देने की बात है, हम पुलिसकर्मी देते हैं, ये तो सरकार की देने की बातें हैं, उस पर भी हम लोग समीक्षा करेंगे। जब हमारी पैसा हम ही लोग को देना है, सदस्यों को देना है, पीड़ित लोगों को देना है, हम क्यों नहीं दे सकते हैं? मुख्यालय इसके लिए श्रेय क्यों लेगा? कई बातें हैं, इस बातों को लेके हम लोग जाएंगे पुलिस मुख्यालय के बाद। 2 बार फोन भी आ चुका है डीजी साहब के माध्यम से, वहां से फोन आया कि मिलने के लिए डीजी साहब है, डीजी साहब से भी हमारी बातें हुई, लेकिन सभी की सामूहिक निर्णय लेके हम लोग जाएंगे। अगर निर्णय नहीं माना जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आंदोलन में अगर होगा तो काला बिला लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करना, अवकाश जाना होगा तो लोग जाएंगे। हम लोग ऐसे पुलिसकर्मी हैं, बिहार के कानून के राज की बात पूरे देश में होती है, वो देन हमारा ही है। और बिहार में निष्पक्ष चुनाव जो होता है, किसी भी पंचायत का, विधानसभा का, लोकसभा का, वो दोनों हम लोग सभी निष्पक्ष चुनाव वो बूथ पर अडिग रहते हैं। इस बार भी संकल्प लिए हैं कि निष्पक्ष चुनाव हम लोग कराएंगे। पुलिस एक्ट 2007 का अनुपालन नहीं किया गया है। अपने पुलिस हस्तक नियम, पुलिस एक्ट, अपने आदेशों का अनुपालन पुलिस मुख्यालय स्वयं नहीं करता है। जो ऐसे कुछ लोग हैं कि किस जिला में थे, जिला से बदल गए, उन्हीं को उसी जिला में फिर कर दिया जाता है। किसी का जिला का स्थिति है कि जो जिला में जो है तो
उस जिला के इस कोना से उस कोना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आपके जो जिला के निकटवर्ती जहाँ के रहने वाले वहाँ करेंगे, जो रिटायर करने वाले हैं 2 महीना 4 महीना में है उनका तबादला कर दो 1 महीना में। ये क्या हो गया, क्या नीति? कहता जाता है कंप्यूटर में डाल दिए नाम आ जाएगा, और सॉफ्टवेयर ऐसा है वहाँ भी तबादला हो गया। क्या भैया, क्या सॉफ्टवेयर आ गया है, क्या हो गया है? इसलिए मैं आग्रह करता हूँ पुलिस मुख्यालय के, जी जो भी पुलिसकर्मी अगर पति पत्नी उसमें है तो सबको जो है उसी रेंज में या तो वही जिला में बदली किया जाए, ये भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे पुलिसकर्मी जो है जो कैंसर से पीड़ित है, डायलिसिस का उसका हो रहा है, लेकिन उसका बदली कर दिया गया है बगहा, बदली कर दिया गया है तो सहरसा, जबकि उसका सब व्यवस्था पटना में है। मेंस भी साथ खड़ी है एसोसिएशन के। पुलिस मेंस एसोसिएशन जो प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह के जो नेतृत्व में हम लोग इस आपातकाल बैठक में जो हम लोग सम्मिलित हुए हैं, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन पूरे सदस्य और पूरे मजबूत के साथ इस आंदोलन के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं। अगर कब तक सर समय देते हैं सरकार को? हम लोग का जब अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ पुलिस मुख्यालय द्वारा तो हम लोग चरणबद्ध नियमानुकूल जो भी हम लोग कानून का राज करने वाले कानून के तहत जो भी काम होगा तहत हम लोग अवकाश में जाएंगे। उसके बाद जो है काला बिल्ला लगाएंगे और धरना प्रदर्शन भी अगर जरूरत पड़े उसके लिए भी हम